पद्मा दीदी, नंदू जो भी करता है ना, वो भाई के नाते करता है। अरे हमने कभी भी अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं किया है, और आप मेरा तुम्हारा करने लगी है। डॉक्टर शिव, ये सिर्फ एक पर्दा है, ये पूरा सच नहीं है। प्लीज हमें शक्ति, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब ये हमारा फैमिली मैटर है। और आप सब भी आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू। अब आप प्लीज सब लोग यहां से जाइए। एक मिनट। मेहता साहब, अब आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि मेरे बेटे शिव को इस केस में जानबूझकर फंसाया गया था। वो बिल्कुल निर्दोष है, इसीलिए वो अब इस हॉस्पिटल से रिजाइन नहीं करेगा। वो इस हॉस्पिटल का मेन ट्रस्टी था, एमडी था, है और रहेगा। पद्मा दीदी के कंधे पे बंदूक रख के मैंने गोली तो चला दी, पर चोट मेरे बेटे को भी लग गई। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, शक्ति। अब आप लोग जा सकते हैं। अंकल जी। शक्ति बेटा, इतना बड़ा कांड करने के बाद फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा? तुझे कोई सजा नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अपना सामान बांध और निकल यहां से। हमारे पोते के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, हम तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। भगुआ प्लीज, जो हुआ सो हुआ। नहीं होना चाहिए था, और आगे से ऐसा ना हो इसके लिए इसका इस घर से जाना बहुत जरूरी है। ये बुढ़िया कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। भगुमा, वो आप चिंता मत करो, मैं दादी से बात करता हूँ, आप जाना मत। है तो ये मेरा ही मोहरा, पर अब पिट गया है। भाभी, कुछ कीजिए भाभी। मैं कर भी क्या सकती हूँ पद्मा दीदी? ये सब करने से पहले आपने एक बार सोचा भी नहीं? दिन रात शिव को बेटा बेटा कहती रहती है आप, और उसी के साथ ऐसा। आपके सगे भाई का बेटा है वो, खून का रिश्ता है आपका। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप इतना जहर कैसे रख सकती है अपने दिल में? मैं तो ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती। पर फिर भी पद्मा दीदी, अगर आपको पैकिंग करने में मेरी मदद चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा।
वो तो कह दूं, लड़की की इज्जत ना टिकाऊ होती है। लड़की को कोई कुछ नहीं कहता, उसके नाम पे कभी कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन लड़की की इज्जत तो सूखे हुए पापड़ की तरह होती है। एक हवा का झोंका आया और उड़ गई, उड़ के टूट गई, फिर कभी कभी जुड़ नहीं पाती। तुमने और डॉक्टर सिंह ने तो अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन हमारा क्या? अरे हम तो जिंदगी भर के लिए वो कटघरे में खड़े हो गए ना। दुनिया ना वो पेपर में जो हेडलाइन आती है ना, वो याद रखती है, वो फोटो को याद रखती है। स्कॉलरशिप का काला कांड जिंदगी भर सवाल हम लोगों को पूछेगी। इन शॉर्ट, कौन शादी करेगा तुम लोगों से? चाची जी, उस शक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही। शक्ति वो कुछ इधर उधर गई होगी, आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, अब हमें सगाई की रस्म शुरू करनी चाहिए। चल 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 बेटा, उभी था, चल चल। ये ले, पहना दे, हैं? पहना फटाफट, पहना दे। 1 मिनट, एक बार शक्ति आ जाए, वो भी तो सगी बहन जैसी है ना, उसका भी तो आना फर्ज होता है। हाँ वैसे फर्ज तो बनता है, बहन है, पर वैसे खबर नो तो कह दूं, डॉक्टर की का भी तो पढ़ रही है, तो उसका उधर भी तो फर्ज बनता है ना, वो पेशेंट की जान बचाना। तो अभी ना उसका वो स्पेशल क्लास चल रहा है कि पेशेंट की जान कैसे बचाने की। तो कभी भी फोन आता है और जाना पड़ता है, क्लास है ना तो करना पड़ता है। कोई बात नहीं, पर उसकी वो अपने साथ है, वो क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। हाँ वो बेस्ट, वो साथी है इसके, है ना। चल 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 पहना, हाँ फटाफट, हाई क्लास मुहूर्त है। 1 मिनट, ऐसी कौन सी क्लास है जो अपनी इकलौती बहन की भी सगाई से ज्यादा जरूरी हो गई? मम्मी, हम आपको पहले ही कह रहे थे, इस घर में ना कुछ ठीक नहीं है। इस घर में किसी को रीति रिवाज की कोई परवाह ही नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, इस घर में शादी मत करवाओ। ना ना बेटा, ऐसी कोई बात। लोगों ने हमसे कहा था कि रिमझिम से रिश्ता मत करो, और हमने किसी की नहीं सुनी, आ गए रिश्ता लेकर। अब देखो, सही कह रहे थे सब। अरे ना ना बहन जी, लोगों का क्या है, कुछ भी बड़बड़ करते रहते, हम तो जानते हैं ना। है अरे इतने हाई क्लास लोग हैं, चलो चलो हम सगाई शुरू करते हैं। लोग पर हम तो देख ही रहे हैं, बड़ी बहन की सगाई है और छोटी बहन गायब है। अब ये कोई आम बात तो नहीं है ना, आप ही बताइए, ये चक्कर क्या है? हमें तो लग रहा है वो अखबार वाली बात भी सच है। गई होगी बाहर किसी से मिलने, किसी से गले लगने। शक्ति का टेंशन क्यों, क्या हुआ है? सोचिए ना बक्कू माँ, वो शक्ति ना एकदम सैंपल पीस है। पता है, उसके घर में उसकी बहन की सगाई हो रही है और वो वहां सब कुछ छोड़ के मेरा मैं सॉर्ट आउट करने आई थी, ताकि मैं रिजाइन ना कर सकूं और अपना सपना ना छोड़ूं। क्या? हाँ दादी, आपको तो पता है ना, मैं घर में छोटी सी भी पूजा मिस कर दूं तो पापा कितना गुस्सा हो जाते हैं। सोचो, उसके घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था, वो वहां एब्सेंट थी और यहाँ प्रेजेंट लगा रही थी। पता नहीं उसकी चाची ने क्या ही किया होगा, बहुत डांटा होगा उसको। पता है, बहुत कड़क टाइप से है वो। तुम दोनों भी अजीब हो, वो तेरी टेंशन लेती है, तू उसकी टेंशन ले रहा है। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा।
पता नहीं क्या ठीक होगा बकू माँ। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है, और शक्ति वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। दी प्लीज अब तो बता दीजिए। कौन? जिससे आप प्यार करती है दी। अब तो बस आपसे प्यार प्यार नहीं, व्यापार। तुम जैसे लो स्टैंडर्ड लोगों को मैं अपने घर में नौकरी भी नहीं देता हूं। गेट लॉस्ट। कोई भी तो नहीं है। पता नहीं क्या बात कर रही है। दी, हम आपको अच्छे से जानते हैं। आपको कोई पसंद है, और अगर आप किसी से प्यार करती है ना, तो आप अपने साथ अन्याय कर रही हैं। उसके साथ अन्याय कर रही है जिससे आप प्यार करती हैं। शिव की शादी तो होकर रहेगी, तुम्हारे जीवन में कदम रखने ही वाली है, और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी। पूर्णेंदु जी, मुझे लगा था कि आप कोई उदाहरण दे रहे हैं कि कोई ऐसी लड़की आएगी जो कि शक्ति का प्रतीक हो। मुझे क्या पता था कि आप ये कह रहे हैं कि उस लड़की का नाम ही शक्ति होगा। नाम भी शक्ति होगा और काम भी शक्ति होगा। इस युद्ध का आरंभ भी शक्ति ही करेगी और अंत भी शक्ति ही करेगी। आपका भविष्य आपकी आंखों के सामने था और आप देख नहीं पाई। इसे मूर्खता नहीं कहते तो फिर क्या कहते हैं मंदिरा जी? पूर्णेंदु जी, न चैदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। शिव और शक्ति तो बने ही एक साथ होने के लिए है, क्योंकि शिव में ही शक्ति है और शक्ति से ही शिव है। जिस प्रकार गंगा का सागर से मिलना तय है, उसी प्रकार शिव का शक्ति से मिलना भी तय है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जिनके साथ होने से संपूर्ण सृष्टि चलती है, तुम उनको कैसे साथ होने से रोक पाओगे? लगा लो अपनी पूरी ताकत, लेकिन तुम शक्ति को नहीं रोक पाओगी। पता नहीं अचानक से अजीब अजीब सी बातें कहने लगा। गरीब, लो स्टैंडर्ड, कैरेक्टरलेस, शेमलेस, पता नहीं क्या क्या। और फिर ये भी कहा कि हम कभी दोबारा से उसे फोन ना करें। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, मुझसे दूर रहना और अपने फोन से मेरा नंबर और दिमाग से मेरी शक्ल डिलीट कर देना। तो अब शक्ति, ये रिश्ता ही हमारे लिए एक आखिरी उम्मीद है, और हम कोई समझौता नहीं कर रहे। हमारे नसीब में जो लिखा है बस उसे एक्सेप्ट कर रहे। तो अब हमारे जैसे लड़की के लिए रंजन जैसे लड़के का रिश्ता आ रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें कोई छोड़ी हुई लड़की नहीं चाहिए। What do you mean रंजन जैसा लड़का? तुम्हारे लिए तो मैं बहुत अच्छा हूँ।
समझी ना? हमें ये सगाई नहीं करनी। भगवान, लड़की को माँ और बहन की नजर से ही देखते हैं। सच बहुत टाइम हो गया है, प्लीज अब पुलिस कंप्लेन मत करना। अब हकलाना बंद करो, मुझे तुमसे काम है अभी। अभी? अब हम घर पर नहीं है पर मैं जानती हूँ कि तुम शक्ति शर्मा के घर पे हो। आपको कैसे पता? यहाँ कैमरा लगाया है क्या? जिससे मंदिरा कश्यप को काम होता है उसके ऊपर मेरा पर्सनल सैटेलाइट मंडराता है। मैं बाहर अपनी गाड़ी में बैठी हूँ, आ जाओ। अभी हम थोड़ा बिजी है। बिजी हूँ? तुम्हें पता है विनर्स और लूजर्स में डिफरेंस क्या होता है? विनर्स को मौका मिलते ही वो उसे ग्रैब कर लेते हैं और लूजर्स ये कहते हैं कि मैं बिजी हूँ। अब तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है। जिंदगी भर पैसे गिनने हैं या रिग्रेट करना है। ये रिग्रेट करना है कि लक्ष्मी माता खुद चलकर आई टीका लगाने और उसी वक्त में मुंह धोने चला गया था। नहीं मैम, हम अभी आते हैं। गुड। आपको याद है दादी, आपने एक बार खीर बनाई थी और उसमें पीसी हुई चीनी की जगह आपने बेकिंग पाउडर डाल दिया था। उसके बाद क्या हुआ था? मैं, कीर्तन और कोयल सब पेट पकड़ के हॉस्पिटल पहुंच गए थे। क्या उस वक्त आपको किसी ने घर से निकलने के लिए कहा था? और पापा, जब मैंने बचपन में एक लड़के को धक्का दे दिया था और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था तो कितना डांटा था आपने? तू आखिर कहना क्या चाहता है? यही दादी कि जब घर वाले गलती करते हैं तो उन्हें डांटते हैं, उनसे नाराज होते हैं। अगर कुछ ज्यादा हो जाए तो 2 थप्पड़ लगाते हैं, लेकिन उन्हें घर से निकलने के लिए नहीं कहते। परिवार वो नहीं होता जहां खटपट नहीं होती। परिवार वो होता है जो खटपट के बावजूद प्यार बना रहता है, साथ बना रहता है। आप सबको बुआ की गलती तो नजर आ रही है, लेकिन अपनी नहीं। अगर इस घर में रहते हुए उन्हें यह लग रहा है कि उनकी कोई इज्जत नहीं करता, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम नंदू से और बुआ से कैसे बर्ताव करते हैं। मेरे पीछे इस घर में क्या क्या हुआ मैं सब जानता हूं। पापा, आप नंदू के मामा हैं और मामा शब्द में 2 बार मां आता है। आप बताइए, जब आपने नंदू पर हाथ उठाया क्या वो सही था? पागुमा, अगर आप सिर्फ बुआ को इस वजह से इस घर से निकाल रही है क्योंकि वो इस घर की बेटी है और एक बेटी शादी के बाद अपने घर पर हक खो देती है तो ये गलत है। माँ, अब तो मान जाओ। भगुमा, भगुमा, BFF। अच्छा अच्छा अच्छा,
बुआ के भतीजे, ठीक है, ये यहाँ रह सकती है। लेकिन इस तरह की गलती दोबारा हुई तो फिर मैं इसे तो पद्मा बुआ खुद इस घर को टाटा बाय बाय कर देंगी, मेरी गारंटी। सब ठीक कर दिया। मैं जो ठीक कर सकता था पापा वो मैंने कर दिया, पर सब ठीक तब होगा जब आप करेंगे। मतलब ये कि आज शक्ति के घर पे उसकी बहन की सगाई है। उसकी चाची ने उसको साफ साफ मना किया था मेरे आसपास भी नहीं रहने, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के फिर भी यहाँ आई। किसे बचाने के लिए? मुझे, क्योंकि उसे पता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, इस परिवार के साथ गलत हो रहा है। वो आई, इसी वजह से सच सामने आया। मेरा सपना बचा, मेरी रेपुटेशन खराब होने से बच गई। और आपने क्या किया? पुलिस स्टेशन में उसके परिवार का अपमान किया। जिस परिवार ने तुमको अपने घर में वार त्योहार पर बुलाया, दान दक्षिणा दी, मान सम्मान दिया, और उसी परिवार के दुश्मन तुम्हारी भतीजी बन बैठे। गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है, ऐसा आपको लगता है तो आपको लगा कि किसी दूसरे की कोई इज्जत नहीं। आज अखबार में फोटो आई है, कल वीडियो निकल जाएगा। वो जब यहाँ आई तो शक्ति का अपमान किया। सबके सामने मेरे बेटे का हाथ पकड़ रही है। अजीब बेशर्म लड़की है ये। पापा, जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है उसे तो थैंक यू बोलना चाहिए। आपने अभी अभी मेरी तारीफ की क्योंकि मैंने सही काम किया। अब आपकी बारी है कि आप सब कुछ सही कर दें। मुझे लगता है कि आपको शक्ति के घर जाना चाहिए और उन सब से माफी मांगनी चाहिए। बड़ों का पैर छुए चले हैं? जीते रहो, सुखी रहो। ये रंजन को अचानक क्या हो गया? मान कैसे गया? ये घर के बाहर क्यों गया था? और ऐसा क्या हुआ कि वापस आने के बाद इसके मुंह में से सिर्फ फूल झड़ रहे? कुछ तो गड़बड़ है। तेरे और तेरे परिवार पर अब खतरा नहीं, खतरे का बवंडर आ चुका है शक्ति शर्मा। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे परिवार पे कोई खतरा आने वाला है? तूने मेरे घर में आकर मुझ पर वार किया है, अब मैं तेरे घर में घुसकर तुझे बर्बाद कर दूंगी। ना शिव, हे शिव। शक्ति! बच गए। वांदरी, मम्मी, आई एम सॉरी। सॉरी? ले, किस बात के लिए सॉरी? अरे पगली, प्यार करना कोई गलत काम नहीं है। मैंने भी तो किया था तेरे पापा के साथ। ये खबर नो तो कह दूं, ठेठ सोमनाथ गुजरात से भाग के आ गई थी मैं बनारस तेरे पापा के प्यार में। देख रहे हो? ये इसका ये मतलब नहीं कि तुम दोनों भी भाग के शादी करो। ऐसा करोगी ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगी। हाँ वांदरी, खबर नो तो कह दूं, तेरी मम्मी को पता था कि तेरी लव स्टोरी चल रही है। पर मनोरमा को लगा कि मनोरमा ये तो एक्शन रिप्ले हो गया, लव इन बनारस पार्ट 2। और एक ही गड़बड़ हो गई। मुझे लगा तेरी लव स्टोरी कुछ टेलर के साथ चल रही है। टेलर? अरे वो कीर्तन, ए बेबी बड़ा, बेबी की माँ बोल रही हूँ मैं पप्पू टेलर बोल रहा हूँ। अरे पप्पू टेलर बोल रहा हूँ मैं। पप्पू टेलर? ना ना, पपलू टेलर। क्या मम्मी?
मम्मी। चाची हमारी जिंदाबाद। बिल्कुल सही उधेड़ा आपने उसको। हसी मेरी रिमझिम हसी है सोमनाथ जी, थैंक यू। चाची जी, आज मैं तेरी चाची नहीं हूँ और तेरी मम्मी नहीं। आज हम तीनों हो जाएंगे वो फ्रेंड हैं? तुम दोनों बनेगी ना मेरी सहेली, पक्की वाली सहेली हो। ए, पता है मैं ना तुम लोगों जितनी थी ना तो बहुत सारे सपने देखती थी। ए, जवान लड़कियों को ना बहुत सपने देखने चाहिए, सच। क्या फायदा मम्मी, सपना तो टूट ही गया ना हमारा। अरे पगली, पहला मेरी पूरी बात तो सुन। सपने देखो, जरूर देखो, और छोटे मोटे नहीं हो, ऐसे बड़े बड़े हाई क्लास सपने देखो। उसके पूरे होने की उम्मीद भी रखो, पर जिद मत करो। अरे हम चाहे सोमनाथ जी से अपने लिए बढ़िया से बढ़िया चीज मांग ले, पर सिर्फ उन्हें ही पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। अपने मन का हो तो बहुत अच्छा, अपने मन का न हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि वो सोमनाथ जी के मन का होता है और वो हमारे लिए बेस्ट प्लानिंग करते हैं। समझी नहीं दिख रही? बेटा, प्यार ऐसे आदमी से करो जो तुम्हें प्यार करता हो। थप्पड़ भी खाएं, फिर आप हमारा हाथ झटक के चली जाएं। वो तो भला हो शिव का कि जिसने हमें बचा लिया, वरना आज नंदू और हम फुटपाथ पे होते। बुरा लगा आपको? पद्मा दीदी, कहीं आप अब टीम मंदिरा छोड़ के टीम शिव तो नहीं ज्वाइन कर लेंगी? आप ऐसा कभी नहीं करेंगी। अब इतनी बेवकूफ तो नहीं है आप, क्योंकि आप अच्छे से जानती है कि मैं अपने दुश्मनों का क्या हाल करती हूँ। आपको याद है ना, भाई साहब, शिव, आपकी बड़ी भाभी, एक समय सब लोग कितने पावरफुल हुआ करते थे, और जब से मेरी नजर पड़ी पावर गायब। और आप तो हो ही कमजोर कड़ी। अब आपको डिस्ट्रॉय करने में तो मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। याद है ना माँ ने क्या कहा था? एक और गलती और इस तरह की गलती दोबारा हुई तो फिर मैं इसे तो पद्मा बुआ खुद इस घर को टाटा बाय बाय कर देंगी, मेरी गारंटी है। तो अब आप ही डिसाइड कीजिए, टीम शिव या टीम मंदिरा। चाची जी, मैंने तो बताया था ना तुझे पहले, मैं और तेरे चाचा दोनों कितने अलग अलग हैं? अब जो ना, मैं कैसी ऐसे कलर टीवी जैसी और तेरे चाचा ब्लैक एंड व्हाइट। दोनों की दुनिया एकदम अलग, लेकिन हैसियत एक थी। डॉक्टर शिव और हमारी हैसियत में ना दूर दूर तक कोई बराबर नहीं। अरे दिकरा, काश ये जो प्यार है ना, ये सब अमीरी, गरीबी, क्लास, स्टेटस, ये सब से ऊपर होता, पर ऐसा है नहीं। हर प्यारी सी लव स्टोरी का अंत ना ट्रेजेडी में ही होता है। हीर रांझा, लैला मजनू, सिरी फराद, सबकी प्यारी लव स्टोरी ट्रेजेडी में खत्म हो गई। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी लव स्टोरी में पड़े जिसका अंत ट्रेजेडी में हो। चाची जी, डॉक्टर शिव और हमारी कोई लव स्टोरी नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? वो पिक्चर में कहते हैं ना, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अरे बेटा, किस किस को समझाएगी तू ये है? अरे दूसरों की छोड़, एक बार अपने दिल को तो पूछ के देख, क्या तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो?
समझेश ना? ए शक्तुड़ी, तुझे पता है हम जब छोटे थे ना तो हमारी माँ ऐसे खुले बाल कभी रखने ही नहीं देती थी। वो कहती थी कि लड़कियों के बाल ऐसे खुले रखो ना तो मुश्किलें पीछे पड़ जाती है। बोलो, पर मैंने तुझ पर और रिमझिम पर कभी कोई रोक नहीं डाली हो। तुम लोग को जैसे बाल बनाने थे, जो हेयर स्टाइल करनी थी, सब करने दी ने, आके ना। मैंने तो सोचा था मेरी बेटी पे कोई पाबंदी नहीं होगी, बस उनको जो चाहिए वो करे। पर अब कुछ देर के लिए ना तेरी चोटी बांध के रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुश्किलें पीछे पड़ गई है। क्या पता चोटी बांधने से शायद पीछा छोड़ दे। अच्छी लग रही है ना? बांध के रखना चोटी और दिल। हाँ, कल रक्षाबंधन है ना, तुझे अच्छे से तैयार होके वो मंकोड़ी पहलवान को राखड़ी भी तो बांधनी है। चल, देर हो गई है, जाके सो जा। हाँ, चल सो जा निकल। आप सब समझ गए चाची जी, आप हमसे जो भी कहना चाहती थी। बांध के रखना चोटी और दिल। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी लव स्टोरी में पड़े जिसका अंत ट्रेजेडी में हो। अपने दिल को लगाम दे दे इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। हमें जितना भला बुरा कहना था वो तो सब अब कह चुके। अब पिटारे में क्या ही बचा होगा, हैं? बोलो तुम, तुम्हारे बिंदास, नो टेंशन। वो क्या मैं ये क्या आंखों से टेनिस खेल रहे हो? इधर 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 इधर, हैं? जो बोलना है ने ऐसे आंख उठा के डायरेक्ट देख के बोलने का, समझाएगी हो? शक्ति जी, क्या मैं चाची जी से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मुझसे बात करने के लिए तुम्हें सख्तुड़ी की परमिशन लेने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरा मतलब है चाची जी, क्या मैं शक्ति से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ओ, पहले तो आंखें इधर उधर हो रही थी, टकर 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 टकर, फिर अभी नाम इधर उधर होने लगे। मनोरमा और कुछ इधर उधर होने नहीं देगी हो, याद रखना। जी क्या मतलब? मतलब बात क्या करनी है शक्ति से? बोलो बोलो। कुछ पर्सनल बात है। तो मैं उसकी पर्सनल चाची हूँ, सच? मुझे बोल सकते हो? चल बोलो, 1 2 3 स्टार्ट। वो मैं शादी हाय हाय, तुम डायरेक्ट शादी में पूछ गए? मैं तो तुमको बड़ा सीधा समझती थी। नहीं, हमारी शादी के बारे में नहीं। तो मेरी और पंडित जी की शादी तो हो गई। नहीं, आपकी शादी के बारे में नहीं, रिमझिम की शादी के बारे में। हाँ, मैं रिमझिम की शादी में हेल्प करना चाहता हूँ, तो उस बारे में बात करनी थी। तो मेरे से बात करो, मैं रिमझिम की माँ हूँ। ऐसा लंबा काम का लिस्ट भेज दूंगी, बस तभी इससे ज्यादा पसीना आएगा काम करते करते। समझ रहे हैं ना डॉक्टर भाई? हैं? बस सोमनाथ जी का नाम लेके काम शुरू कर देना, लिस्ट में भेज दूंगी। जय सोमनाथ। जय जी। अरे ओ रिमझिम की माँ, अरे ये 2 मिनट बात करना चाहते हैं तो करने दो ना। तू
तू बीच में गुजरात और पहरेदार बन के खड़ी हो गई। खबर न हो तो कह दूं, पहरेदारी करने का समय अब तो शुरू हुआ। बराबर शिव भाई। ऐसे बेटा, जा बात कर जा। आप पंडित जी बड़ी मॉडर्न हो रहे हो हैं? इसको लड़की के कमरे में भेज दो डायरेक्ट। नहीं, आप उसे बाहर ही बुला लीजिए, मैं बाहर ही बात कर लूंगा। सरस सकते। रिमझिम की शादी की तैयारी के बारे में बात करना चाहते हैं डॉक्टर भाई? पागल हो गए हो क्या ब्रो? हाँ देखो अपना, ऐसे खुद को हर्ट कर रहे हो, दर्द नहीं होता क्या आपको? उस दर्द के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है जो मुझे शिव शक्ति ने दिया। कोयल, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा सपना, मेरा प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा करियर, एमडी बनने का सपना, सब कुछ। काम डाउन ब्रो। पहले तो उसने मेरा सुकून छीना, फिर चैन छीना, और उसके बाद में मेरा सपना, मेरा करियर। डोंट बैड। मैंने तो पहले ही कहा था ब्रो, ऐसी लड़कियां सिर्फ यूज एंड थ्रो करना जानती है। यार कोयल, शिव बस साइन करने ही वाला था, इतना दूर था वो। पता नहीं लास्ट मोमेंट पे शक्ति कहां से आ गई और पूरा गेम पलट गया। और तुझे तो पता ही है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था यार। तू जानती है डॉक्टरी में कितनी मेहनत होती है, अजीब अजीब लोगों का ट्रीटमेंट करना, उनसे बात करना, उनमें से बदबू आती है। पर फिर भी मैंने अपने आप को मनाया और मैंने ये सब कुछ किया, ये सोच के कि एक दिन मुझे मेहनत का फल मिलेगा। एक दिन मैं एमडी बनूंगा और मेरे हाथ में पावर आएगी, और तब मैं अपने हाथ के इशारों पर शिव भैया को नचाऊंगा। और हुआ क्या? वो शक्ति मेरे हाथ के नीचे से पूरा प्लान पलट गई और मैं देखता रह गया। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में हार गया हूं कोयल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हार गया हूं। मानना पड़ेगा शक्ति को, हमारे घर में आ गई हमारे पार्टी में हमें एक्सपोज करने के लिए। मॉम ने तो सारी चालें चल दी थी, उसका फोन चुराया, सारी फुटेज डिलीट की। ऐसा लगा इसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएगी, पर नहीं, वो फिर भी जीत गई, बातें उसने फिर भी पलट दिया। और टॉप ऑफ दैट, हमारी मॉम उस शक्ति के घर पर माफी मांगने गई है। कैन यू इमेजिन? दी मंदिरा कश्यप, जिसके सामने बड़े बड़े लोग आके झुकते हैं, वो गई है उस टुच्ची सी लड़की के घर पर माफी मांगने के लिए, उस शक्ति से जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। I just don't believe it, यार। भाई आप मॉम को नहीं जानते क्या? वो जो भी करती है सोच समझकर बहुत आगे की प्लानिंग करती है। अब शिव भैया वाला कांड ही देख लो, शक्ति ने पूरी कोशिश की थी मॉम को एक्सपोज करने की। वो तो मॉम की प्लानिंग थी जो उन्होंने टाइम पर पूरा गेम पलट दिया और सारा इल्जाम पद्मा बुआ पर आ गया। इसलिए आप चिंता मत करो, शक्ति जीत कर भी हार गई और मॉम हार कर भी जीत गई। अगर रावण के 10 सर है ना, तो हमारी मॉम के 100 सर है। उनके दिमाग में कब क्या चलता है ये गेस करना इम्पॉसिबल है। बिलीव मी ब्रो, मॉम आपको एमडी तो बना कर ही रहेगी, बस कभी कभी लंबी छलांग मारने के लिए ना 2 कदम पीछे लेना पड़ता है। मॉम पर भरोसा रखो, वो जो भी करेंगी हमारे बेस्ट के लिए करेंगी और शक्ति के डी एंड के लिए करेंगी। एनीवेज, सुनो, मुझे तुम्हें ना थैंक यू बोलना है, और सिर्फ थैंक यू, नो सॉरी। जब से मेरी फैमिली ने, यहां तक कि मैंने खुद अपना साथ देना बंद कर दिया था, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं हार मानने के लिए तैयार हो गया था, पर तुमने मुझे हारने नहीं दिया, इसीलिए थैंक यू। थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए, थैंक यू के साथ साथ सॉरी भी। आज आपकी वजह से हम अपने सपने के इतने करीब पहुंचे। आपको पता है, आज हमारा लेटर आ गया, 15 दिन में कॉलेज भी शुरू हो जाएगा, और अगर हम डॉक्टर बनेंगे ना, तो सिर्फ आपकी वजह से। और सॉरी, क्योंकि हमारी वजह से आपको इतना दुख भी सहना पड़ा, इसलिए थैंक यू। मॉम, पहले तो उस शक्ति ने मेरी पर्सनल लाइफ की बैंड बजा दी, मुझे धोखा दिया, उसके बाद में मेरी प्रोफेशनल लाइफ।
मेरा एमडी बनने का सपना, मेरी वो ट्रस्टीशिप, सब कुछ छीन लिया। और आप उससे बदला लेने की बजाय उसी की बहन की शादी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। मॉम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपको समझ नहीं आ? कुछ भी बोलने से पहले ना देख लिया करो कि किससे बात कर रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हारी मां नहीं हूं, मंदिरा कश्यप हूं। मेरे सामने जो भी ऊंची आवाज से बात करता है ना, उसकी जुबान कट जाती है। और ये एमडी की पोस्ट, ट्रस्टीशिप, मेडिकल की डिग्री, ये सब तुम्हारी है ही नहीं, मैंने दे रखी है। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी बहुत सी बदतमीजियां बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। मेरे बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। अगर वो पार कर दी ना कीर्तन, तो ना घर के रहोगे ना घाट के। और रही बात शादी की, तो मैं उस शादी में इसीलिए शामिल हो रही हूँ ताकि मैं शक्ति को बर्बाद कर सकूं। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि उसकी बहन किससे प्यार करती है, फिर वो बनेगा मेरा हथियार और शक्ति का होगा डीएनए। मैं क्या करूं मॉम? आप समझ नहीं रहे हो। मैं बहुत कोशिश करता हूं, मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे शिव शक्ति नजर आती, एक दूसरे की बाहों में चिपके हुए। मैं इतनी कोशिश करता हूं कि मैं उनको बुला दूं, लेकिन नहीं हो पाता है मॉम। बच्चा मत रो, डोंट क्राई बच्चा, डोंट क्राई। चलो बैठो, सुनो मेरी बात सुनो, डोंट क्राई, बैठो। आई प्रॉमिस यू, तुम्हें शिव और शक्ति एक साथ ज्यादा दिन नहीं दिखेंगे। ऐसे चीर के दूर दूर फेंकूंगी मैं दोनों को कि एक दूसरे से मिलने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाएंगे।